नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर मराठा साम्राज्य के बारे में स्टडी करेंगे। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग इसको 7 भाग में बांट के अध्ययन करेंगे, जैसे स्रोत, मराठों के उदय का कारण, शिवाजी, शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी का प्रशासन, पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य, मराठों के पतन का कारण। इसमें पहला जो पार्ट है स्रोत के बारे में हम लोग समझते हैं। शिवाजी या मराठा साम्राज्य के बारे में जानकारी के लिए कुछ पुस्तकों का सहारा लिया जाता है जो स्रोत के अंतर्गत आता है, जिसमें पहला पुस्तक है शिवाजी की जीवनी, जिसको बखर कहा जाता है। इसके लेखक प्रसिद्ध विद्वान सभासद हैं। और स्रोत के रूप में दूसरी जो पुस्तक है वह है मुंतखब उल लुबाब। इसके लेखक हैं खफी खां। इस पुस्तक में शिवाजी और औरंगजेब के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तीसरा है दसबोध। दसबोध के लेखक समर्थ रामदास हैं, जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं। और चौथा पुस्तक है मराठों का इतिहास। मराठों का इतिहास पुस्तक लिखा है ग्रांट डफ महोदय ने। और आगे है हिंदू पदशाही, जिसके लेखक हैं बाजीराव प्रथम। उसके आगे है नुस्खा ए दिलखुशा। इस पुस्तक के लेखक हैं भीमसेन। इस पुस्तक से भी मुगल और मराठा के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाता है। उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है मराठों के उदय का कारण। मराठा साम्राज्य का उदय क्यों होता है, उसके कुछ कारण हम लोग संक्षिप्त रूप में देखेंगे। जैसे पहला आता है भौगोलिक कारण। चूँकि साथियों मराठवाड़ा का जो क्षेत्र था उस समय जंगल और पहाड़ से घिरा हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग जो थे काफ़ी निडर और मेहनती स्वभाव के थे। और इसीलिए यहाँ पर एक युद्ध की नई प्रणाली को अपनाया जाता है, जिसे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापा मार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है। इस युद्ध प्रणाली को शिवाजी भी अपनाते हैं। इसीलिए मराठों के उदय के कारणों में भौगोलिक कारण भी प्रमुख है। और दूसरा कारण है भाषा एवं साहित्य का योगदान। चूँकि मराठी भाषा जो है इस क्षेत्र की भाषा थी, और किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए वहाँ की भाषा और साहित्य का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाषा और साहित्य ही ऐसे हथियार हैं जिनके द्वारा लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया जाता है। तीसरा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। इस मराठा के उदय के कारण में औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति भी प्रसिद्ध कारणों में से एक है। और चौथा है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। क्योंकि उस समय महाराष्ट्र में तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर और रामदास आदि जो हैं भक्ति आंदोलन के माध्यम से वहाँ के लोगों में आत्म चेतना को विकास करने का कार्य करते हैं, जो इसके उदय का कारण भी बनते हैं। और चौथा है ये पांचवा है शिवाजी का व्यक्तित्व। क्योंकि शिवाजी का व्यक्तित्व जो है अपने आप में चमत्कारिक और काफ़ी चरित्रवान व्यक्तित्व था, जो मराठों के उदय का एक कारण भी बन जाता है। उससे आगे हम लोग को जो अध्ययन करना है मूल रूप से शिवाजी के बारे में। देखिए साथियों, शिवाजी का जो जन्म होता है 1627 ईस्वी में पूना के समीप एक दुर्ग है शिवनेर दुर्ग, इसीलिए इनका नाम शिवाजी पड़ जाता है। शिवनेर दुर्ग के नाम पर ही इनका नाम जो है शिवाजी पड़ जाता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि इस दुर्ग में शिवनेरी देवी का मंदिर था, इसलिए शिवाजी का नाम शिवाजी पड़ जाता है। इनके पिताजी जो थे शाहजी भोसले, वह पूना के जागीरदार थे और अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ रहते थे। इसलिए शिवाजी का बचपन जो है अपनी माँ जीजाबाई के साथ अधिक व्यतीत होता है। और शिवाजी का प्रभाव ही जीजाबाई का प्रभाव ही शिवाजी पर अधिक पड़ता है। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव जीजाबाई का पड़ता है, और उसके बाद इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव इनके दादाजी कोणदेव, जो इनके राजनीतिक गुरु हैं, उनका पड़ता है। शिवाजी का विवाह 1640 ईस्वी में साईबाई निम्बालकर के साथ कर दिया जाता है। तब इनके पिताजी शिवाजी को
पूना की जागीर सौंप देते हैं और दुर्ग यानी किला जीतने का अभियान जो है शिवाजी शुरू कर देते हैं। प्रारंभिक दौर में शिवाजी जो है 1644 ईस्वी में तोरण का किला बीजापुर से जीत लेते हैं और 1648 में जावली का किला, 1656 में पुरंदर का किला। जावली का जो किला उस समय था सैन्य दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण था और 1656 ईस्वी में शिवाजी जो है रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। आगे हम लोग आते हैं तो आता है सैन्य अभियान। इस सैन्य अभियान में हम लोग मूल रूप से 4-5 पॉइंट को देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट आता है अफजल खां की हत्या। बीजापुर के सेनापति अफजल खां ने आक्रमण करके पंढरपुर में विठोबा मंदिर को तोड़ दिया। देखिए उस समय होता क्या है कि अफजल खां जो है बीजापुर का सेनापति होता है और आक्रमण करता है और पंढरपुर में विठोबा मंदिर को तोड़ देता है और अपना राजदूत भेजता है कृष्णजी भास्कर राव को शिवाजी के पास। और यही कृष्णजी भास्कर राव जो है षड्यंत्र के बारे में शिवाजी को बतला देता है और शिवाजी उसके परिणाम स्वरूप शिवाजी जो है पार नामक जगह पर बगनखा हथियार से, बगनखा एक हथियार होता है, उससे अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में कर देते हैं। दूसरा जो है शाइस्ता खां पर आक्रमण 1663। शाइस्ता खां जो है औरंगजेब का मामा था और शिवाजी जो है इसके दुर्ग पर, इसके किला पर गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाते हुए आक्रमण करते हैं और इसे पराजित भी कर देते हैं। सूरत की लूट, यहाँ सूरत की हम लोग प्रथम लूट भी लिख सकते हैं क्योंककि शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। शिवाजी जो है आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त करने के लिए सूरत को पहली बार 1664 ईस्वी में लूट लेते हैं। उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। शिवाजी और जय सिंह के बीच, जय सिंह जो है उसमें मुगलों के तरफ से संधि में शामिल होते हैं और इस संधि शर्त के अनुसार क्या होता है कि 23 किला मुगलों को दे दिया जाता है। उस समय उसकी आमदनी जो है 4 लाख खून होती है और 12 जो किला है शिवाजी के पास सुरक्षित बचता है जिसकी आमदनी उस वक्त 1 लाख खून थी। इस संधि के द्वारा जो है शिवाजी के पुत्र जो संभाजी हैं उनको 5000 के मनसब से सम्मानित किया जाता है। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आता है आगरा की यात्रा। आगरा की यात्रा शिवाजी 1666 ईस्वी में अपने पुत्र संभाजी और 4000 समर्थक लेकर मुगल राज दरबार आगरा पहुंचते हैं। औरंगजेब इन्हें भी 5000 का मनसब प्रदान करता है। इससे पहले इनके पुत्र को 5000 का मनसब देता है और शिवाजी को भी यहाँ पर 1666 में 5000 का मनसब प्रदान कर देता है। परिणाम स्वरूप शिवाजी गुस्से में आ जाते हैं और भरे राज दरबार में शिवाजी औरंगजेब को विश्वासघाती कहकर संबोधित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप औरंगजेब जो है शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लेता है। उसके बाद आता है सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में। कैद खाने से जब शिवाजी बाहर आते हैं तो बाहर आने के बाद सूरत को दोबारा लूट लेते हैं। शिवाजी जो है अपना अंतिम सफल अभियान कर्नाटक के विरुद्ध करते हैं और 1676 ईस्वी में अपनी 76 लिखा गया, 1674 ईस्वी में अपनी राजधानी रायगढ़ में राज्याभिषेक कराते हैं। इनका राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित गंगा भट्ट या विशेश्वर दास के द्वारा करवाया जाता है। इस अवसर पर, राज्याभिषेक कराने के अवसर पर शिवाजी यहाँ पर बहुत सारे उपाधि ग्रहण करते हैं, जैसे छत्रपति, हैंदव धर्म प्रतिपादक, मराठा कुलवतम्मा, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और हिंदू पदशाही इत्यादि। यहाँ पर 1680 ईस्वी में आकर शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके पुत्र संभाजी गद्दी पर आते हैं। संभाजी और उसके आगे उत्तराधिकारी और भी गद्दी पर आते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।